इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सेठी साहब, हम बात कर रहे थे 2005 की, जब डिमांड और सप्लाई बिल्कुल एक जैसी हो गई। जी हाँ, फिर उसके बाद हर साल शॉर्टफॉल होती रही। अब ये टेबल है, जो आप टेबल गौर से देखिए, इस नाजरीन को टेबल नजर पे, भी आ रहा है। हाँ नाजरीन को नज़र दिखाइए ज़रा, कि ये देखिए 2005-2006 में कोई गालबन 1200 मेगावाट्स की शॉर्टफॉल थी। फिर ये अगले साल 2500 पे चली गई, उससे अगले साल फिर 5000 पे आ गई, फिर थोड़ी सी गिरी 4000 पे आ गई, और अब 5000 मेगावाट्स की शॉर्टफॉल है। तो ये अगले पिछले 5 साल से शॉर्टफॉल ही शॉर्टफॉल चल रही है। अगर मुशर्रफ साहब की हुकूमत, शौकत अजीज साहब की हुकूमत आगे थोड़ा सा भी सोच लेती कि इकोनॉमी जो है वो 6-7% पे ग्रो कर रही है और डिमांड इस तरीके से होगा, ये एलिमेंट्री चीज़ है। आप बीए का कोर्स जब इकोनॉमिक्स का करते हैं ना, तो आपको बताते हैं कि अगर डिमांड ऐसे ग्रो कर रही है तो आज ये है और कल ये होगी और परसों ये होगी। और सप्लाई आपकी यहाँ रुकी हुई है, इसलिए आप सप्लाई को एडजस्ट कर लीजिए। तो अगर ये 2005 में बैठ के एक सेकंड के लिए सोच लेते तो 2007 तक ये नए आईपीपीज आ जाते या और कोई चीज कर लेते जिससे सप्लाई बढ़ जाती। ठीक है जी, और आपकी डिमांड और सप्लाई का गैप खत्म हो जाता। इन्होंने नहीं किया। हुआ ये कि 2007 में एक सियासी क्राइसिस शुरू हो गया। बिल्कुल। और वो 2007 और 2009 जो है वो सियासी क्राइसिस आज तक रुका ही नहीं। 2007 और 2008 मुशर्रफ साहब का क्राइसिस, और 2008 और 2009 जो है वो जरदारी साहब का क्राइसिस। इनको ना इधर का पता ना उधर का पता, इनको सोच ही नहीं, और उसमें ये क्राइसिस बढ़ती गई। अब आइए कि इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, इतनी जबरदस्त क्राइसिस होगी। पिछले साल आपने देखा और आपने भी लोगों को भी दिखाया कि जो हालात तो हुए और हो भी सकते हैं जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं और पावर शॉर्टेजेस के साथ। 35% इंडस्ट्री आज बंद है बिकॉज उनको पावर नहीं मिल रही। और कितने लोग 6 घंटे से लेके 14 घंटे तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है जी, 240 अरब का नुकसान है। 240 अरब। अब अर्ज ये है आपसे कि ये क्यों नहीं सोचा गया? ना जरदारी साहब की हुकूमत ने सोचा, ना मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने सोचा। और अब सूरत हाल ये है कि अब आगे कहाँ जाए। तो इन्होंने सोचा कि चले जल्दी से ऐसे करते हैं, कोई इंपोर्ट कर लेते हैं जबरदस्ती, जल्दी से रेंटल, जिसे आप कहते हैं रेंटल पार। मतलब है कि जी आप उठा के ले आइए कोई प्रोजेक्ट, यहाँ जल्दी से लगा दीजिए, 6 महीने में उसको चला दीजिए ताकि बिजली आ जाए, सिस्टम में बिजली आ। अच्छा, मगर वो फॉरेन इन्वेस्टर तो आने से रहे, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया। एग्जैक्टली। अब ये जो रेंटल पावर वाले आए हैं, ये क्या चीज? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना, अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, मगर इन्वेस्टमेंट तो होगी रेंटल पावर में। कहाँ से आएगी इन्वेस्टमेंट? इन्होंने ये कहा, रेंटल पावर का जो मसला बना है, जो आवाम को पता लगना चाहिए, हुआ ये, इन्होंने कहा जी हम ये प्लांट ले आते हैं। मैंने कहा मैं रेंटल पावर का बंदा हूं, मैंने कहा मैं प्लांट ला रहा हूं, आप हुकूमत है। मैंने कहा मुनीर साहब मैं प्लांट ला रहा हूं, मैं प्लांट अपने खर्चे पे ला के यहाँ लगा देता हूँ, आपको कोई खर्चे करने की जरूरत नहीं। कहाँ से पैसे आए आप मुझे मत पूछिए, बाहर से आए, अंदर से आए, जहाँ से भी आए, मैं आगे लगा देता हूँ। मेरे से रेट तय कर लीजिए कि आप मुझे मेरे से किस रेट पे खरीदेंगे अगले 5 साल के लिए, उसका फैसला कर लें, ताकि ये पता हो कि मैंने आपको अगले 5 साल में कितना बिजली प्रोड्यूस कर, किस रेट पर बिजली देनी भी, किस रेट पे आप, हाँ, वो तय कर लीजिए। और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगले 5 साल में जब मैं अगर आपको इतनी बिजली दूंगा तो आपने मुझे इतने पैसे देने होंगे, से 5 साल में आपने मेरे 100 रुपए देने हैं। तो मैंने ये रेंटल पावर में ये कहा कि मैं आपने मेरे 100 रुपए देने होंगे अगले 5 साल में, क्योंकि मैं आपको इतनी बिजली दूंगा जो हम दोनों ने इत्तेफाक की है। तो आप ऐसे करें 14%, मतलब है 14 रुपए आप मुझे पहले एडवांस में ही दे दें, अप फ्रंट पहले मुझे दे दें 14 रुपए, फिर मैं प्लांट ले आता हूँ और फिर अगले 5 साल में ये काम चलता रहेगा, और साथ साथ मैं बिलिंग करूंगा, साथ साथ आप मुझे पैसे दे दें। एक किस्म की मोबिलाइजेशन चार्ज। ये 14% जो है ना, एक्चुअली वो जो 14% जो है ना 5 साल की बिलिंग, ये पूरे प्लांट का ही कॉस्ट है, इससे भी कम प्लांट का कॉस्ट है। तो मैंने मतलब ड्रामा मैंने ये किया कि 14%, 14 रुपए आपसे ले लिए, 10 रुपए का प्लांट ले आए, ठीक है, 4 रुपए अपनी जेब में डाल लिए, ठीक है जी, और फिर आपको बिलिंग करनी शुरू कर दी और कहा चले ये महीने मैंने आपको 2 रुपए की बिलिंग की, अब आप मुझे 2 रुपए का पेमेंट करें, ठीक है। तो मतलब है ये रेडीमेड रेंटल पावर का ड्रामा था। इसीलिए इस हुकूमत ने कहा कि चलो इसमें हमारे भी कुछ पैसे बनते हैं, किकबैक्स मिलते हैं। किकबैक से जाहिर है ना यार, करप्शन थी बिल्कुल। इसीलिए फिर जब एडीपी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास ये सारा प्रोजेक्ट गया, शोर पड़ गया हमारे मीडिया में, फिर हमने कहा कि चले जी इंडिपेंडेंट किसी को चेक करने ले आते हैं कि ये रेंटल पावर है क्या, ड्रामा, ऑडिट करे। उसने जब ऑडिट किया उसने कहा यार ये तो बिल्कुल गलत, ऐसे तो रेंटल पावर नहीं होना चाहिए, ये बहुत हाई रेट्स दे रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये 14% नहीं 7-8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो आप एडवांस दें मुझे। वहाँ आके क्या हुआ, रेंटल पावर रुक गया।
अब कोई वो उस रेट के ऊपर कोई देना नहीं चाहता, रेंटल पावर लगाना नहीं चाहता। और फिर ये 7% भी जो है, अगर 7 रुपए भी आपको देने पड़ जाए, आप हुकूमत है, आपको देने पड़ जाए मुझे, तो आप कहाँ से लाएंगे ये 7 रुपए? आपके बजट में तो इतना एक देले का गुंजाइश नहीं है। आपके पास पैसे ही नहीं है, आपका खजाना खाली है, आप ऑलरेडी डेफिसिट में। अच्छा, ये जो ऑलरेडी डेफिसिट में है, आप कितनी डेफिसिट में है? पिछले 1, 2, 3 साल में, पिछले 3 साल में आपने 400 अरब रुपए लोगों के देने हैं, जिसका आपने पावर खरीद के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को बेच दिया। आपका नाम है पेप्को। पेप्को कंपनी है जो सारा जो पावर है वो खरीदती है और फिर आगे लोगों को और हुकूमतों को और इदारों को बेचती है और उनको चार्ज करती है। उनको चार्ज करती है और उनसे पैसे लेके फिर जिनसे खरीदा होता है उनको पैसे देती है। 400 अरब रुपया तो आपके फिस्कल, आपके बजट से वो ऑलरेडी पेप्को ले चुकी है और हजम करके खा के फारग हो चुकी है। तो इस वक्त वो जो एक सर्कुलर डेट बन गई ना, जिसे कहते हैं ये सर्कुलर डेट का मसला है। एक्चुअली मसला यहां आ गया है, ये नहीं है कि पावर कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। आज अगर ये पेप्को जो है, सबके पैसे जो पेप्को ने देने हैं उनको देने शुरू कर दे, और वो जिनके उन्होंने आगे देने हैं उनके देने शुरू कर दे, और उन्होंने जिनके आगे देने हैं उनको देने शुरू कर दे, तो ये सारा मामला खुल जाए। और ये जो पावर शॉर्टेज आप देख रहे हैं ये बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। इसमें ये मसला नहीं है कि इस वक्त हमारे पास माइनस है, इस वक्त मसला ये है कि जो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको तेल नहीं मिल रहा, जिनको तेल मिल रहा है मगर उनके पैसे नहीं दिए, वो तेल के पैसे देने के लिए नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि उनके पैसे देने हैं पेप्को ने। तो मसला ये हो गया कि हर एक बंदा जो सप्लाई चेन में है वो पैसे नहीं, उनको पैसे नहीं मिल रहे, वो अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब पेप्को क्यों नहीं पैसे दे पा रही है? पेप्को इसलिए दे पा रही है कि सारा पाकिस्तान के लोग एक तो पैसे दे नहीं रहे उनको, मतलब है कि डिफॉल्ट हो रही है लंबी चौड़ी, फिर लाइन लॉसेस हो रहे हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। पेप्को जो सारा पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, कुछ 24-25% लाइन लॉस है पेप्को का। और अगर आप कराची चले जाएं, कैस के पास चले जाएं, तो 35% लाइन लॉस है। लाइन लॉस क्या है? चोरी हो रही है, उसकी कोई हिसाब ही नहीं है। कुंडे लगे हुए हैं कराची में और बाकी जगह पे, और बैड पावर लाइंस और दूसरी चीजों की वजह से भी और चोरी की वजह से भी तो पैसे नहीं आ रहे। तो पेप्को हो गई बैंकरप्ट। अब पेप्को बैंकरप्ट है, पेप्को ने लोगों से पैसे लेने हैं जो दे नहीं रहे हैं, और आगे लोगों को पैसे देने हैं जो है नहीं इनके पास, और ये सारा कुछ रुक गया। आखिर में ये कहाँ जाएगा मसला? अगर हुकूमत पाकिस्तान पेप्को को पैसा नहीं देगी तो पेप्को आगे नहीं दे सकेगी। और अगर पेप्को लोगों से पैसे नहीं लेगी और चोरियां नहीं बंद करेगी और इक्विपमेंट बेहतर नहीं करेगी और ट्रांसमिशन लाइंस बेहतर नहीं करेगी, तो वो पेप्को कलेक्ट नहीं कर सकती पैसे। तो ये इस किस्म का सप्लाई डिमांड का बड़ा सख्त प्रॉब्लम बन गया है। अब बात यह है कि इसके दो हल हो गए ना, कि या तो आप वो जो कॉस्ट्स हैं, आपके खर्चे जो हैं पेप्को के, वो कम करें। वो कैसे कम करें? वो लोग तो पैसे नहीं देते, अब लोगों से पैसे भी लेने हैं। अब डिफॉल्टर्स कितने? मैं एग्जांपल आपको दूं, ये डिफॉल्टर्स की लिस्टें भी कुछ जरूर जरा दिखाइए लोगों को कि आजकल के डिफॉल्टर्स कौन। सबसे पहले आप इस्लामाबाद में ही आ जाएं। मोटी बात करते हैं, आम लोगों की बात नहीं करते, घरों की बात नहीं करते। ये रेजिडेंशियल नहीं है, ये अपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंटल हेड। आप देख लीजिए क्या क्या कौन किसने कितने पैसे देने। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने कोई 3 अरब रुपए देने हैं पेप्को के, और सीडीए ने देने हैं जनाब 256 मिलियन, कैंट बोर्ड चकलाला ने 195 मिलियन। इसी तरीके के साथ आप सारी लिस्ट देखते जाइए तो सिर्फ यही लिस्ट आप करते जाए तो 4 अरब रुपया तो सिर्फ इन्होंने देना है, ये इस्लामाबाद ISCO को देना है, मोटे मोटे लोगों ने। ये आप और मैं और घरों वालों की बात नहीं हो रही, आम रेजिडेंशियल कंज्यूमर नहीं है। उन्होंने जो डिफॉल्ट है वो तो ये मोटी मोटी डिफॉल्ट है गवर्नमेंट इदारों की, ये अरबों रुपया देना। हाँ, अरबों 4 अरब सिर्फ ISCO का। अब आप आ जाइए लेस्को लाहौर वालों के साथ देख लीजिए क्या हुआ। इन्होंने भी कोई 2 अरब रुपया देना है। और ये बड़े बड़े लोग हैं, वासा है, वासा जो पानी वाले सप्लायर, उन्होंने भी पेप्को का 1 बिलियन देना है। अच्छा। और इसी तरीके पंजाब पुलिस ने 7 करोड़ देना है, जेलों वालों ने 4 करोड़ देना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 3 करोड़ देना है, और आप चलते जाइए इसी तरीके के साथ। कहीं गवर्नर हाउस भी आता है गवर्नर हाउस भी आता है यार। गवर्नर हाउस में भी मेरा ख्याल है देना है, कोई कितना देना है, 43 लाख रुपया। हाँ, इन्होंने भी देना है, गवर्नर हाउस में भी कोई 40-45, और CM साहब ने भी देना है मेरा ख्याल है। CM साहब का नाम नहीं है, सिविल सेक्रेटेरिएट का है। हाँ, सिविल सेक्रेटेरिएट का। आगे आप कैस्क में आ जाइए, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में। हाँ जी, 19 बिलियन तो सिर्फ वाटर बोर्ड ने देना है। पानी का जो पानी सप्लायर्स है ना,
जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो कराची में, उन्होंने अपने लोगों से तो जो लेना है, जो लोग पानी खरीदते हैं उनसे, उन्होंने आगे 19 बिलियन रुपीस के देने, KESC को 19 अरब रुपया देना है उन्होंने, जो उन्होंने नहीं दिया। और इसी तरीके से कराची में वो 18 छोटे छोटे शहर बनाए हुए, उन्होंने 3 अरब रुपया, हाँ वो जो कॉर्पोरेशन उन्होंने 3 अरब रुपया देना। इस तरीके के साथ कैश की लायबिलिटीज जो है वो भी कहाँ की कहाँ पहुंची। क्वेटा तक जो है वहां भी मतलब है कि करोड़ों रुपए क्वेटा वालों ने भी देने हैं, इसमें गवर्नर हाउस भी है, इसमें सारे लोग हैं। तो अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सारा मुल्क उधार पे चल रहा है, सारी जगह चोरी हो रही है और सारा बोझ जो है वो गवर्नमेंट के बजट के ऊपर आ रहा है। सेठी साहब यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें सियासत कितनी इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करेंगे। करप्शन का एलिमेंट जो सेठी साहब ने हाईलाइट किया उसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ